नीट 2025 का एक क्वेश्चन है एंड द टॉपिक इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में जो केप्लर्स का थर्ड लॉ है उसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर सॉल्यूशन को देखिएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया द रेडियस ऑफ मार्शियन ऑर्बिट, दैट मीन्स जिस ऑर्बिट पे मार्स रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन। तो ये सपोज एक ऑर्बिट है जिसमें मार्स रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन। इसका जो रेडियस है लेट इट बी कैपिटल आर, हम इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जिस ऑर्बिट पे मर्क्यूरी जिस पे रिवॉल्व कर रहा है लेट इट बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। तो हमें कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में रिलेशन दिया गया है। तो आर जो है कैपिटल आर इज़ 4 टाइम्स स्मॉल आर। ठीक है। हमें दूसरी लाइन में ये बोला गया था मार्शियन ईयर। मार्शियन ईयर का मतलब जो टाइम पीरियड है, मार्स को जो टाइम लगेगा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन अराउंड द सन करने के लिए, दैट इज 687 डेज दिया गया। इज इट ओके? फाइन। हमें पूछा क्या गया है, वन लेंथ ऑफ 1 ईयर, दैट मीन्स जो टाइम पीरियड है मरकरी का जो टाइम पीरियड है, चलो उसे हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हमें फाइंड करना है। तो दिस इज़ द क्वेश्चन। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक फॉर्मूला है, जैसे मैंने पहले ही बताया, केप्लर्स के थर्ड लॉ के ऊपर बेस्ड है। तो हमें सबसे पहले केप्लर्स का थर्ड लॉ पहले समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो केप्लर्स का थर्ड लॉ क्या कहता है? केप्लर्स का थर्ड लॉ हमें टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन और रेडियस के बीच में एक रिलेशनशिप देता है। जो टाइम पीरियड होता है t² इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ t क्या है? द टाइम पीरियड फॉर रेवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस का क्यूब। ओके, सो इस कॉन्सेप्ट पे ये पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। ओके, सो अगर हम मार्स के लिए लगाएं तो मार्स के लिए हो जाएगा t² इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। और मर्क्यूरी के लिए जो अगर हम ये कॉन्सेप्ट को लगाएं तो दैट वुड बी t² इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r³। ठीक है। सो हमें मर्क्यूरी का टाइम पीरियड निकालना है, तो t² बाई t² डिवाइड करते हैं, विच विल बिकम r³ अपॉन r³। ठीक है। सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज t बाई कैपिटल T का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल r बाई कैपिटल R का होल क्यूब। ठीक है। तो ये स्क्वायर उस साइड जाके राइट हैंड साइड में जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज r बाई r पावर 3/2। ये बेसिक मैथ्स है। ठीक। नाउ कैपिटल R इज़ गिवन एज 4 स्मॉल r। सो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो दिस इज 4 स्मॉल r पावर 3/2। तो कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बिकम 1/4 पावर 3/2, जिसे हम 1/2 स्क्वायर पावर 3/2 भी लिख सकते हैं। इजंट इट? 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर। ये पावर कैंसिल हो जाएगा, तो ये t/t विल बी इक्वल टू 1/2³। ठीक है। 1/2³ मतलब ये हो जाएगा 1/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कैपिटल T को तो दिस विल बी t/8। टी की वैल्यू दी गई है, कैपिटल T की वैल्यू दी गई है, दैट इज़ 687/8। सो अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो इट कम्स अप्रॉक्सीमेटली टू 885 के करीब करीब ये आता है, 80.5 समथिंग आएगा। सो अगर हम ऑप्शंस को देखें, सो जो इसके नियरेस्ट ऑप्शन आपको दिखेंगे, सो नियरेस्ट ऑप्शन इज़ 88 अर्थ डेज। तो आंसर है t इज इक्वल टू 88 डेज। ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन केप्लर्स थर्ड लॉ, दैट इज t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³।